हेलो दोस्तों। तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 9th क्लास का जो चैप्टर 11 है 11.1 उसको हम पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। एक्सरसाइज का जो सवाल है, सवाल नंबर 1 है, इसको हम सोल्व करेंगे और हम देखेंगे इस सवाल में दे क्या रखा है और हमें निकालना क्या है। तो दोस्तों जो हमारा सवाल है, सवाल नंबर 1 है। सवाल 1 में क्या है, सवाल जो 1 है इसमें कह क्या रहा है कि एक शंकु के आधार का जो व्यास है वो दे रखा है एक 10.5 सेंटीमीटर, यानी व्यास दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई या स्लैंट हाइट दे रखा है 10 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद करना है। हमें क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। आंसर लिखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे इस सवाल में दे क्या रखा है। तो सवाल में दे रखा है दोस्तों व्यास, यानी कि डायमीटर। डायमीटर कितना है? 10.5 है। और यहाँ पे जो तिरछी ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई दोस्तों, जो तिर्यक ऊंचाई है वो दे रखा है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जो तिर्यक ऊंचाई है और जो व्यास है ये होता क्या है? तो अगर मैं यहाँ पे एक कोण बनाता हूँ, यानी कि मैं एक शंकु बनाता हूँ, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है? रेडियस है जिसको हम r से डिनोट करते हैं, ये स्लैंट हाइट है जिसको l से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे क्या है? ये h है जिसको हम h से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो डायमीटर है, जो व्यास है, ये लाइन दे रखी है, यानी कि ये लाइन यानी कि A से लेकर के B तक, यानी जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अगर हमारे पास व्यास है यानी AB की हमारे पास डिस्टेंस है, तो व्यास से हम रेडियस कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है त्रिज्या इक्वल टू डायमीटर अपॉन में 2, यानी कि जो डायमीटर होगा, जो व्यास होगा, इसका आधा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी दोस्तों? त्रिज्या आ जाएगी। तो त्रिज्या की जगह पे, डायमीटर की जगह पे अगर मैं 10.5 लिखूँ दोस्तों, और दशमलव हटाने के लिए मैं यहाँ पे एक 0 लगा लूँ तो दशमलव हट जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दूँ इस 2 से, तो हमारे पास जो रेडियस निकल के आएगी वो 105 अपॉन में कितना आ जाएगा दोस्तों? 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो रेडियस निकल के आ गया दोस्तों 105 अपॉन में 20 आ गया, और हमारे पास जो स्लैंट हाइट है यानी कि जो तिरछी ऊंचाई है वो दे रखा है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। और हमसे सवाल में पूछा है दोस्तों वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो हम निकालते हैं दोस्तों वो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला। यहाँ पे लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर एल होता है। तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, तो यहाँ पे हम पाई की जो वैल्यू लेंगे वो 22/7 लेंगे, मल्टीप्लाई आर की जो वैल्यू है वो दे रखी है यहाँ पे, यानी हमने निकाला है 105 अपॉन में 2, मल्टीप्लाई यहाँ पे जो एल है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे दोस्तों। अगर दोस्तों मैं अगर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ 7 से, तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, और इससे अगर मैं काटूँ इसको तो ये 11 टाइम्स जाएगा। तो अगर मैं 11 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 10 करता हूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा, अगर मैं सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो दोस्तों अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 15 का 11 के साथ तो क्या आएगा? अगर 1 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करूँगा तो 5 आएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 टाइम्स करूँगा तो 1 आएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करूँगा तो 5 आएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 टाइम्स करूँगा तो 1 आएगा, 5 में 0 जोड़ूंगा तो 5 आ जाएगा, और 1 और 5 मिलके 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आंसर निकल के आया है वो क्या है? 165 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा आंसर आएगा 1650 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। यानी कि जो हमारा पहला सवाल था वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों? हमें अगले सवाल की तरफ बढ़ना है। जो हमारा अगला सवाल है यानी सवाल नंबर सेकंड, जो सेकंड सवाल है, सेकंड सवाल में क्या बोला है दोस्तों? बोला है तिरछी ऊंचाई 21 मीटर है। तिरछी ऊंचाई का मतलब होता है दोस्तों
स्लैंट हाइट, यानी कि L दे रखा है 21 मीटर। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक कोन बनाता हूँ, अगर कोन का डायग्राम मैं बनाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रेडियस हो गई, ये नॉर्मल हाइट हो गई और ये स्लैंट हाइट हो गई। स्लैंट हाइट दे रखा है दोस्तों हमारे पास कितना, 21 मीटर। और हमारे पास जो व्यास है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी जो टोटल लंबाई यानी डायमीटर दे रखा है दोस्तों 24 मीटर। तो हमें यहाँ से क्या करना है दोस्तों, डायमीटर से क्या कर सकते हैं हम, रेडियस निकालेंगे। रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों डायमीटर अपॉन में 2। तो डायमीटर कितनी है यानी व्यास कितनी है, 24, 24/2, 2 से काटेंगे 24 को तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी हमारे पास दोस्तों जो R निकल के आया वो 12 मीटर निकल के आ गया है। यानी दोस्तों इस सवाल में बोला क्या है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों क्या होता है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु अगर दोस्तों अगर मैं शंकु बनाऊं तो एक शंकु है, और शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो क्या होता है, अगर मैं इस शंकु को ढक देता हूं नीचे से, यानी इस सर्कल से अगर मैं ढक दूं, अगर मैं इस सर्कल से अगर शंकु को ढकता हूं, अगर मैं इस सर्कल से शंकु को ढक देता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि इस सर्कल का, यानी कि अगर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और साथ में इस शंकु को ढकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल की यानी एक वृत्त की जरूरत पड़ेगी। अगर मान लो कोई चीज अगर ऐसे है यानी एक वृत्त के फॉर्म में है, तो इस वृत्त से अगर मैं इस शंकु को ढक दूं तो नीचे से शंकु क्या हो जाएगा दोस्तों, बंद हो जाएगा। अगर शंकु नीचे से बंद हो जाएगा इट मीन्स शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा दोस्तों, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पाई RL, यानी पाई RL बस इतना ही है। अगर मैं इस सर्कल को भी ऐड कर दूं इसमें तो सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई R स्क्वायर होता है। अगर मैं इस शंकु को ढक दूं दोस्तों तो ये शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा, और शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं पाई और R कॉमन लेता हूँ दोस्तों तो क्या हो जाएगा, अगर मैं पाई R कॉमन लूँ तो यहाँ पे L बच जाएगा, और यहाँ पे R कॉमन ले रखा है और पाई कॉमन ले रखा है दोस्तों, तो यहाँ पे सिर्फ R बचेगा। तो दोस्तों शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ गया वो कुछ इतना निकल के आया है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करना है। तो पाई की जगह पे हमें लिखना है 22/7 मल्टीप्लाई, जो R की वैल्यू लिखनी है दोस्तों वो कितनी लिखनी है, 12, तो यहाँ पे हमें 12 लिख देना है, मल्टीप्लाई L की जगह पे हमें क्या रखना है दोस्तों, यहाँ पे 21 दे रखा है तो हमें यहाँ पे 21 लिखना है, प्लस में 12 लिख देना है। इन सभी को अगर मैं आपस में जोड़ूं तो जोड़ने के बाद जो हमारे पास दोस्तों निकल के आएगा वो क्या आएगा, 33। अब इन सभी नंबर को हमें क्या करना है दोस्तों, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि हमें 33 का मल्टीप्लाई करना है 12 टाइम्स, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करूंगा 6 आएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करूंगा 6 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करूंगा तो 3 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करूंगा तो 3 आएगा। 6 में अगर मैं 0 जोड़ता हूं तो 6 आएगा, और यहाँ पे दोस्तों 9 और यहाँ पे 3, यानी कि 396। फिर इसका मल्टीप्लाई हमें करना है दोस्तों 22 के साथ। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा दोस्तों 12 आएगा, 12 को 2 लिखूंगा, कैरी करूंगा 1, 2 का मल्टीप्लाई 9 टाइम्स करूंगा 18 आएगा, 18 में 1 जोड़ूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 19, फिर कैरी करूंगा 1, 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करूंगा 6 आएगा, 6 में 1 जोड़ दूंगा तो 7 आ जाएगा दोस्तों। फिर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यही नंबर रिपीट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, यहाँ पे 9 लिखूंगा, यहाँ पे 7 लिखूंगा। अब इनको जोड़ दूंगा दोस्तों, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आएगा, उसमें एक जोड़ूंगा तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो हमारा वैल्यू निकल के आया है वो 8712 निकल के आया है, और साथ में दोस्तों यहाँ पे अपॉन में 7 है। तो दोस्तों अगर मैं यहीं तक लिखूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कि 8712 अपॉन में 7 मीटर का स्क्वायर। अगर मैं इसको आगे सोल्व करूँगा तो 7 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा इसमें। तो चलिए दोस्तों मैं डिवाइड करके आप लोगों को दिखलाता हूँ। तो डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, तो जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं 8712 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 7 के साथ, तो अब यहाँ पे देखेंगे 8, तो यहाँ पे 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा 7, फिर 8 में से अगर मैं 7 को घटाता हूँ तो 1 आएगा, फिर 7 आएगा, 17 हो गया,
2 टाइम्स जाएगा दोस्तों तो 14 आएगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 यहाँ पे क्रॉस, फिर यहाँ से दोस्तों मैं 1 उतारूंगा, 7 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ूंगा दोस्तों 4 टाइम्स पढ़ूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 28 आएगा, 11 में से 8 जाएगा तो 3 आएगा और यहाँ पे क्रॉस, फिर यहाँ पे 2, फिर मैं 4 टाइम्स पढ़ूंगा दोस्तों 28 आएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे क्रॉस, फिर अगर मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों तो यहाँ पे मुझे दशमलव लगाना पड़ेगा और फिर यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 7 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 35 आएगा, फिर 10 में से यानी इसमें से कैरी करें 10 में से 5 जाए तो 5 और यहाँ पे क्रॉस, दशमलव लगा हुआ दोस्तों, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 का टेबल 9 बारी पढ़ेंगे तो यहाँ पे 49 आएगा। तो दोस्तों हमें दशमलव के 2 डिजिट तक जाना है, उसके बाद हमें छोड़ देना है। तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आए दोस्तों कितना है 1244.59 सेंटीमीटर 59 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि हमारी वैल्यू दोस्तों मीटर में है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, दोस्तों मीटर का स्क्वायर। तो इसी के साथ दोस्तों जो हमारा दूसरा सवाल था वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हमें अगले सवाल की तरफ बढ़ना है दोस्तों अब हम सवाल नंबर जो 3 है, सवाल नंबर 3 को पढ़ेंगे और सवाल 3 में दे क्या रखा है और निकालना क्या है हमें देखना है ध्यान से। तो दोस्तों एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी शंकु में इस कोण का CSC यानी कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है दोस्तों 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी तिरछी ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई दे रखा है दोस्तों 14 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है दोस्तों आधार की त्रिज्या निकालनी है और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों, यानी शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और आधार की त्रिज्या निकालनी है। तो आंसर लिखेंगे दोस्तों, आंसर लिखते समय हमें देखना है सवाल में दे क्या रखा है। तो यानी कि एक शंकु है दोस्तों, ये शंकु है, बोला है कि इसके आधार की जो त्रिज्या है, यानी कि आधार की त्रिज्या मीन्स दोस्तों इस त्रिज्या की बात हो रही है, इस रेडियस की बात हो रही है, यानी कि इस चीज को हमें क्या करना है दोस्तों निकालना है। लेकिन हमें साथ में क्या दे रखा है दोस्तों स्लैंट हाइट दे रखा है, यानी तिरछी ऊंचाई दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और साथ में क्या है दोस्तों इसका CSA यानी कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे रखा है दोस्तों 308 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे रखा है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों फॉर्मूला लिखेंगे, यानी शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर वहां से क्या निकालेंगे दोस्तों हम R निकालेंगे। तो मैं लिख रहा हूं दोस्तों शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई RL, और शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है या कर्व सरफेस एरिया जो दोस्तों वो 308 दे रखा है, तो यहाँ पे हमें 308 लिखना है, और इक्वल टू पाई के जगह पे कुछ मेंशन नहीं है तो हमें 22/7 लिखना है, और मल्टीप्लाई करना है दोस्तों R के साथ, लेकिन R कुछ दे नहीं रखा है, लेकिन L दे रखा है दोस्तों हमारे पास कितना 14। तो अगर मैं 7 से 14 को कट करूँ दोस्तों 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ यानी और 22 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करूंगा तो दोस्तों क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा, यानी कि अगर मैं 22 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करता हूं तो 44 आएगा दोस्तों। यहाँ पे 44 मल्टीप्लाई R, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 308 है। अब यहाँ से 308 और ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई में है वो इधर आके क्या हो जाएगी दोस्तों डिवाइड में हो जाएगी, और यहाँ पे R बच जाएगा हमारा। अगर मैं इसको काटता हूँ 2 से काटूंगा दोस्तों तो कितना टाइम जाएगा, यानी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। फिर 2 से काटता हूँ दोस्तों तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, फिर 11 से काटता हूँ 11 1 जा 11 और 11 7 जा 77, यानी R की जो वैल्यू आ गई दोस्तों हमारे पास कितनी आ गई 7, और वैल्यू हमारी सेंटीमीटर में है तो 7 मीटर हमारी त्रिज्या निकल के आ गई। तो इसी के साथ दोस्तों जो हमारा पहला पार्ट था सवाल का वो कंप्लीट होता है, और दूसरे पार्ट में क्या बोला है दोस्तों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि जैसे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास शंकु है, अगर इस शंकु को ढक दिया जाए, इस शंकु को ढक दिया जाए इस सर्कल से, तो क्या बन जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा किसका शंकु का, क्योंकि इस वाले पोर्शन से अगर मैं ढक दूंगा शंकु को तो शंकु बंद हो जाएगा, यानी नीचे से खुला नहीं रहेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जो
सेंटा क्लॉज की जो टोपी होती है वो नीचे से खुली होती है दोस्तों। अगर उस टोपी को नीचे से बंद कर दिया जाए ना तो क्या बन जाएगा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा, यानी टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा बेटा कोन का। तो अगर मैं इस टोपी को या इस कोन को अगर मैं नीचे से बंद कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, यानी इसके लिए तो कट सरफेस एरिया आ जाएगा, यानी पाई आर एल लग जाएगा। प्लस में अगर मैं नीचे से इसको ढक दूं तो ढकने के लिए जो हम सर्कल का इस्तेमाल कर रहे हैं इसका जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ दूं ना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि TSC आ जाएगा, यानी टोटल सरफेस एरिया कोन। तो दोस्तों मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा, यानी शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखूंगा, यानी कि TSA बोले शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होते बोला, यानी TSA टोटल सरफेस एरिया। आप यहाँ पे मैं कोण लिख सकता हूँ दोस्तों, यानी कोण का मतलब होता है शंकु। तो दोस्तों पाई आर प्लस जो एल होता है दोस्तों वो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ तो यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों 22/7 मल्टीप्लाई जो आर हमने निकाला है वो 7 निकाला है दोस्तों, और आर की जगह पे 7 रखना है, प्लस हमारे पास तिरछी जो ऊंचाई है स्लैंट हाइट वो कितनी है 14। अगर मैं 7 को 7 से कट करूंगा दोस्तों तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करूंगा तो 21 आ जाएगा। अब दोस्तों इन दोनों नंबर का हमें क्या कर लेना, आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, 22 मल्टीप्लाई 21, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स होगा दोस्तों तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 1 टाइम्स जाएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स होगा तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स होगा तो 4 आएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स होगा तो 4 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 2, 6 और 4, तो हमारा जो आंसर निकला दोस्तों 462, और ये वैल्यू सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। यानी इसी के साथ हमारा जो दूसरा सवाल है दोस्तों कंप्लीट होता है। अब हमें अगले सवाल की तरफ बढ़ना है दोस्तों। तो जो अगला सवाल है, अगले सवाल में हमें क्या निकालना है, तो अगले सवाल को दोस्तों सबसे पहले तो हमें पढ़ना है कि इस सवाल में दे क्या रखा है और हमें निकालना क्या है। तो दोस्तों इस सवाल में क्या दे रखा है कि एक शंक्वाकार तंबू है, यानी एक कोनिकल शेप का क्या है तंबू है, यानी टेंट है, जो इतना मीटर क्या है ऊंचा है। ऊंचा मीन्स दोस्तों अगर मैं यहाँ पे शंकु बनाता हूँ, अगर ऊंचाई की बात कर रहा है दोस्तों तो आप लोगों को जैसा कि पता है रेडियस होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये स्लैंट हाइट होता है, इस ऊंचाई की बात हो रही है दोस्तों, यानी कि ये जो ऊंचाई है वो दे रखी है दोस्तों 10 मीटर दे रखी है, और इसके आधार की त्रिज्या यानी कि ये जो त्रिज्या है दे रखी है दोस्तों 24 मीटर दे रखी है, लेकिन स्लैंट हाइट नहीं दे रखी है। तो यहाँ से दोस्तों राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। तो राइट एंगल में एक थ्योरी लगती है बेटा, एक फॉर्मूला लगता है जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि दोस्तों कि जो हाइपोटेनियस होता है, यानी ये वाली जो साइड होती है, इसका जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है यानी बेस के स्क्वायर के, यानी बेस यानी कि रेडियस के स्क्वायर के, प्लस में परपेंडिकुलर यानी कि हाइट के स्क्वायर के बराबर में होता है दोस्तों। तो हमारे पास दोस्तों जो रेडियस है वो दे रखा है 24, तो यहाँ पे मैं 24 का स्क्वायर लिखूंगा, प्लस जो हाइट है, जो नॉर्मल हाइट है दोस्तों वो 10 है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 10 का स्क्वायर लिखूंगा दोस्तों। अगर मैं 24 का स्क्वायर करता हूँ, 24 का स्क्वायर करने का मतलब होता है दोस्तों 24 का स्क्वायर का मतलब होता है दोस्तों 24 मल्टीप्लाई 24। अगर मैं 24 मल्टीप्लाई 24 करता हूँ दोस्तों तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, अगर इन दोनों का आपस में गुना करता हूँ तो हमारे पास जो आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों क्या आएगा, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यार। देखो 4 का मल्टीप्लाई 4 बारी करेंगे तो 16 आएगा, कैरी करूंगा मैं 1, 4 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करूंगा 8, 8 में 1 करूंगा 9, 2 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करूंगा 8 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करूंगा तो 4 आएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कितना आ जाएगा 17, और यहाँ पे 8 कर दूंगा दोस्तों तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी कि 5, 7, 6 और 10 का स्क्वायर करूंगा, यानी 10 का स्क्वायर करने का मतलब होता है दोस्तों 10 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 100, यानी कि मैं यहाँ पे 100 लिखूंगा। अगर इन दोनों वैल्यू को आपस में जोड़ता हूँ दोस्तों तो 676 आ जाएगा, और यहाँ पे एल स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा दोस्तों तो इस पर रूट लग जाएगा, और इसका जो स्क्वायर रूट होता है दोस्तों यानी कि 676 जो स्क्वायर रूट है वो 26 का स्क्वायर रूट है, और ये वैल्यू मीटर में दे रखी है तो 26 मीटर आ जाएगा। यानी कि हमने जो स्लैंट हाइट था दोस्तों वो हमने निकाल लिया, यानी तिरछी ऊंचाई हमने निकाल लिया सवाल में जो दे रखा था। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों,
तंबू बनाने के लिए आवश्यक कैनवस की लागत निकालनी है। अगर दोस्तों लागत की बात करता है तो सबसे पहले हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल निकालने के बाद दोस्तों हम क्या निकाल सकते हैं, लागत। क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है 1 मीटर स्क्वायर में, यानी 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की जो लागत है बेटा 70 रुपये है। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत कितने रुपए दोस्तों, 70 रुपये है। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की लागत अगर इतनी है तो हमें तो पहले दोस्तों कैनवस जो बना है उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि कैनवस की लागत कितनी आ रही है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम कैनवस का क्षेत्रफल निकालते हैं पहले, फिर उसके बाद हम लागत निकालेंगे दोस्तों। तो हमारे पास जो L निकल के आया था दोस्तों वो 26 मीटर था, और हमारे पास जो रेडियस है दोस्तों वो 24 मीटर दे रखी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CS से आपकोण, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पाई RL। और दोस्तों जो पाई की वैल्यू है वो हमें कुछ मेंशन नहीं है सवाल में, तो हमें क्या लेना है 22/7, मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों R से, तो R हमारा यहाँ पे 24 है, और L से भी मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, जो L हमने निकाला है यहाँ पे 26 है दोस्तों। तो यानी कि जो हमारा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है दोस्तों कुछ इतना है। अब यहाँ से क्या करना है दोस्तों कि हमें लागत निकाली, यानी कैनवस की लागत निकाली, यानी कैनवस की लागत निकालनी है दोस्तों। लागत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो क्षेत्रफल हमारा है दोस्तों, इसी क्षेत्रफल के अंदर, यानी इसी क्षेत्रफल के अंदर हमें मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों 70 के साथ। यानी कि इतना मीटर स्क्वायर, यानी इतना मीटर स्क्वायर क्या है दोस्तों, इतना मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल है, और 1 मीटर स्क्वायर की लागत 70 रुपये है। तो यानी इतने मीटर स्क्वायर में अगर हम 70 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल लागत आ जाएगा कैनवस बनाने, यानी कैनवस की लागत आ जाएगी। अगर 7 से मैं 70 को डिवाइड करता हूं दोस्तों 10 टाइम्स जाएगा। तो अब इन नंबरों का हमें क्या करना है दोस्तों, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 22 आ गया, मल्टीप्लाई 24, मल्टीप्लाई 26, और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है दोस्तों 10 है। अब इन सभी नंबरों को हमें क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अगर 22 लिखता हूँ और नीचे क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 24, अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करूंगा 8 आएगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करूंगा 8 आएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करूंगा 4 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करूंगा 4 आएगा, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 12 आएगा, कैरी करूंगा 1, यहाँ पे 5 आ गया, यानी 5 यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 5 to 8। फिर दोस्तों 5 to 8 का मल्टीप्लाई हमें क्या करना है 26 के साथ करना है दोस्तों। अगर मैं 6 का पहाड़ा 8 बारी पढ़ूंगा तो 48 आएगा, यानी 48, कैरी करूंगा मैं 4, 6 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ूंगा दोस्तों 12 आएगा, 12 में 4 ऐड करूंगा 16 आ जाएगा, कैरी करूंगा मैं 1, 6 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ूंगा दोस्तों 30 आएगा, 30 में 1 जोड़ दूंगा दोस्तों तो यहाँ पे 31 हो जाएगा। फिर 2 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ूंगा दोस्तों 16 आएगा, कैरी करूंगा मैं 1, 2 का टेबल 2 टाइम्स करूंगा 4, 4 में 1 ऐड करूंगा तो 5, 2 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ूंगा दोस्तों 10 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे 6 और 1 7, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। तो दोस्तों जो हमारा आंसर है अभी फाइनल आंसर नहीं आया है, तो अगर मैं इन तीनों नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई किया दोस्तों हमने, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया है, हमारे पास क्या निकल के आया दोस्तों इन तीनों नंबरों का मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी 13728। अगर इसका मैं मल्टीप्लाई 10 टाइम्स कर दूं दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1372808 रुपीज़ आ जाएगा दोस्तों, यानी कि इतनी लागत है हमारे कैनवस की। तो दोस्तों हमने क्या किया, कैनवस की लागत निकालने के लिए सबसे पहले स्लैंट हाइट निकाला। जब हमारे पास स्लैंट हाइट आ गया तो उसके बाद हमने शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जब हमारा आ गया तो 1 मीटर स्क्वायर की लागत 70 रुपये है, तो जितना मीटर स्क्वायर होगा उसमें हमें 70 से मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों जो हमारा सवाल था वो कंप्लीट होता है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ना है। और आपको दोस्तों
मेरे साथ तब तक बने रहना है जब तक मैं पढ़ाऊंगा, और आपको कॉपी और पेन के साथ बने रहना है दोस्तों, क्योंकि वैसे क्या होता है, हम नॉर्मली वीडियो देखते हैं, वीडियो देखते देखते हमें नींद आ जाती है दोस्तों। अगर हमारे पास कॉपी होगी, पेन होगी, तो हम प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे दोस्तों, और लिखने से हमें जल्दी नींद नहीं आती है दोस्तों।